हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा नॉलेज अकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मौर्य काल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फिर चाहे वो एसएससी जीडी का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो, या एसएससी सीजीएल का हो, यूपीएससी का हो, यूपी पीसीएस का हो, बिहार पीसीएस का हो, मध्य प्रदेश पीसीएस का हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। शुरू करते हैं पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में कि चाणक्य का जो अन्य नाम था वो क्या था। चाणक्य नाम से हम सभी जानते हैं, तो चाणक्य का अन्य नाम भी बताना है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का जो अन्य नाम था इन ऑप्शन में वो था विष्णुगुप्त, ठीक है। विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का दूसरा नाम था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ठीक है, अगर आपको ये पता है कि सुसीम जो है किसका बड़ा भाई था तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया है एसएससी में, ठीक है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी थी? तो वो था कौन सा? अशोक, ठीक है। अशोक महान, अशोक महान था ये। अशोक के जो बड़े भाई थे इनका नाम था सुसीम, इनकी इन्होंने हत्या कर दी थी राज सिंहासन के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने अशोक को कहाँ भेजा था, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला में विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा गया था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या कन्नौ वंश। तो जो प्राचीनतम राजवंश है इन ऑप्शन में से वो कौन सा राजवंश है? ठीक है, तो वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है प्राचीनतम राजवंश है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौटिल्य या चाणक्य, कौटिल्य या चाणक्य एक ही व्यक्ति के दो नाम है, ठीक है। विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है। तो कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ठीक है, किसका प्रधानमंत्री था ये बताना है। तो ऑप्शन ए जो है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कहीं कहीं विक्रमादित्य दिया हुआ होगा, कहीं कहीं चंद्रगुप्त सेकंड दिया हुआ होगा। तो चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या अजातशत्रु, इनमें से जो चाणक्य था वो किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? अंगीकार करने का मतलब यह है कि स्वीकार कर लिया था, अपना लिया था। तो वह कौन सा धर्म था जो कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने अपनाया था? जुडिज्म था, बौद्ध धर्म था, हिंदू धर्म था या जैन धर्म था? तो इनमें से जो सही आंसर है वो क्या है? बौद्ध धर्म है, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है अशोक ने अपनाया था। कब अपनाया था? कलिंग विजय के उपरांत, जब कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया था और जीत लिया था कलिंग को। तो उस समय जब इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ है, बहुत ज़्यादा हानि हुई है जान मान की, तो उससे विक्षिप्त होकर के इन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त का जो शासन था उसके विस्तार को, शासन को फैलाने में, उसके राज को फैलाने में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शुद्धोधन ने, उमागुप्त ने, चाणक्य ने या शूद्रक ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चाणक्य, क्योंकि चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, सलाहकार था। तो जो भी बातें होती थी चंद्रगुप्त को उसकी सलाह से, चाणक्य की सलाह से बताई जाती थी, वो चाणक्य की सलाह से ही सारे काम करता था। तो जो है चाणक्य इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची जो है किस कला मूर्ति का निरूपण करता है? ये गलत लिखा गया है। सांची किस कला मूर्ति का निरूपण करता है? जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, मुस्लिम धर्म की या ईसाई धर्म की? तो सांची जो है वो बौद्ध धर्म की मूर्ति कला का निरूपण करता है, ठीक है। जो सांची है स्थान का नाम, वहाँ पर जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड मूर्तियाँ हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। प्राचीन मतलब प्राचीन इतिहास में वह कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को अपनाया था? चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा
चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश से था, इन्होंने जो है जैन धर्म अपनाया था। और अशोक, सम्राट अशोक जो है वो भी मौर्य वंश से ही था, उसने कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके पास में जो ऑल का बटन है ना, घंटी का जो बटन है, उसको ऑल पर सेट कर दो। ठीक है, ऐसी ही वीडियो रोजाना पाने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अब यहाँ पर आपको ये तो पता होगा कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन था। ठीक है, पर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थशास्त्र का जो लेखक था वो किसका समकालीन था। तो अशोक का, चंद्रगुप्त का, या चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य का, या समुद्रगुप्त का। ठीक है, यहाँ पर दोनों नाम दे दिए गए हैं, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य, या अशोक, चंद्रगुप्त, या समुद्रगुप्त। तो जो अर्थशास्त्र का लेखक जो था वो समकालीन किसके था, चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका आंसर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। नंद वंश के बाद में जो है किस वंश ने मगध पर शासन किया था। तो आप सभी को पता होगा, नंद वंश का जो है इन्होंने मौर्य वंश ने शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जब वहाँ का राजा बना था चाणक्य की मदद से, तो नंद वंश के पश्चात जो है मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिका। मेगस्थनीज की जो पुस्तक है वो कौन सी है, इंडिका है। ठीक है, इंडिका, ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है। वह स्रोत मतलब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वह किताब है या वह क्या है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। वर्णन मतलब जिक्र किया गया है, लिखा हुआ है। तो दिव्यावदान है, अर्थशास्त्र है, इंडिका है, या अशोक के शिलालेख हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह है सी ऑप्शन यानी इंडिका। ठीक है, इंडिका है वो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दक्कन की विजय मतलब दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, मौर्य राजा कौन था वो बताना है। तो ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कुणाल। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर चंद्रगुप्त सीधा सीधा लिखा हुआ है तो उसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य है, और चंद्रगुप्त के सामने अगर चंद्रगुप्त सेकंड लिखा हुआ है तो उसका अर्थ है विक्रमादित्य। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन डी, यानी कि 7 श्रेणियों में जो है भारतीय समाज को मेगस्थनीज ने विभाजित किया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य ने जो है, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी वो किस मुद्दे पर थी, किस के ऊपर लिखी हुई थी, या किस पहलू पर उन्होंने जो है प्रकाश डाला है। आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, या धार्मिक जीवन पर, या सामाजिक जीवन पर। तो इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा, इसका जो आंसर है वो है राजनीतिक नीतियाँ। राजनीतिक नीतियों पर कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त तीनों नाम जो है एक ही व्यक्ति के हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी है वो राजनीतिक नीतियों के ऊपर लिखी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र जो है एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है। तो इसको किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने, या कनिष्क ने। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर वो क्या है, ये है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। तो ये किस चीज़ का बना हुआ था, ईंटों का बना हुआ था,
पत्थर का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था या मिट्टी का बना हुआ था? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल जो था वो किस चीज़ का बना हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लकड़ी का बना हुआ था पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय, अब यहाँ पर ध्यान देना, भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, कालसी के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या समुद्रगुप्त के द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल जो कि अब उत्तराखंड बन चुका है, उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो वो कहाँ पर है? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में या ऋषिकेश में? तो इसका जो सही आंसर क्या है? वो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी यानी कालसी में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ये बनवाया था अशोक ने। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर था, हैरी स्मिथ था, चार्ल्स मेटकाफ था या जेम्स प्रिंसेप था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप जो था वो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में? पहले शिलालेख में, दूसरे शिलालेख में, 12वें शिलालेख में या 13वें शिलालेख में? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत, ठीक है, जो कि मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के या हेमू के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता भी होगा इसका आंसर। इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड या बिंदुसार? तो जो जनता के संपर्क में रहता था वो कौन सा राजा रहता था? ऑप्शन बी यानी अशोक जो था वो जनता के संपर्क में रहता था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मतलब किस आदेश के अनुसार जो है, किस राज्य के जो आदेश दिया जाता है ना राज्य में, राज्यादेश, उसमें किस राज्यादेश में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है? तो कालसी के राज्यादेश में या रुमिनदेई के राज्यादेश में या विशिष्ट कलिंग राज्यादेश में या मास्की के राज्यादेश में? तो किस राज्यादेश में अशोक का जो व्यक्तिगत नाम है वो अशोक मिलता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मास्की। मास्की के राज्यादेश में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी उस समय अशोक जो था गवर्नर था, तो वो किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का, तक्षशिला का या सुवर्णगिरी का या तोलसी का? तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर जो है वो है उज्जैन का। उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था उस समय पर जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? सीता जो है, सीता वो किसको कहा जाता था मौर्य काल में? एक देवी को या एक धार्मिक संप्रदाय को या राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय है, जो मतलब आज की भाषा में जिसको टैक्स बोलते हैं या लगान बोलते हैं, ठीक है, वो या उसर भूमि को? तो मौर्य काल में जो सीता कहा जाता था वो किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, उस चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट करो ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या है? इसका ऑप्शन डी यानी 15 भागों में जो है कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है वो जो है 15 भागों में विभाजित है। ठीक है,
कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? 15 में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तुर्मै जो था वो कहाँ का राजा था? तुर्मै अशोक का समकालीन था। ठीक है, तो मिस्र का, कोरिथ का, मैसोडोनिया का या सीरिया का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र। मिस्र का राजा हुआ करता था तुर्मै। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस, किसी किसी किताब में डायमेकस लिखा हुआ है, किसी किसी किताब में डिमेकस लिखा हुआ है, तो ये जो है व्यक्ति का नाम है, ये भारत आया था। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, अशोक के या कनिष्क के? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा इसका बिंदुसार हो जाएगा। बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस जो है भारत में आया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? निम्नलिखित में से किस में, जो नीचे हैं ये 4 ऑप्शन, अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुर्जरा में, हैरोरा में, ब्रह्मागिरी में या सारनाथ में? तो इसका सही आंसर क्या है? गुर्जरा। गुर्जरा में जो है अशोक का नाम का उल्लेख हुआ है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण या चैत्य? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना बताना है, कौन सा है? स्तंभ है, स्तूप है, गुफा का निर्माण है या चैत्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्तंभ। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर करो, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करो, और पास में जो घंटे का बटन है उसको ऑल पर सेट करो ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ठीक है।